कर उड़ रहा था। यूनिवर्सिटी के आखिरी सेमेस्टर के इम्तिहानात करीब थे और इस्प्रा के सर पर पढ़ाई का जुनून सवार था। लेकिन आराबेला के लिए इम्तिहानात का मतलब सिर्फ एक था, परी को तंग करने के नए मौके। तैमूर की वापसी और आराबेला का प्लान। तैमूर अब अक्सर व बेशतर इस्प्रा के घर आने लगा था, कभी दानिश के साथ और कभी अंकल अब्दुल जब्बार के लिए कोई किताब या तोहफा लेकर। एक शाम जब इस्प्रा लाउंज में बैठकर केमिस्ट्री के पेचीदा फार्मूले याद कर रही थी, तैमूर वहां आ पहुंचा। लगता है इस बार केमिस्ट्री के मार्क्स रिकॉर्ड तोड़ेंगे, तैमूर ने सोफे पर बैठते हुए छेड़ा। तुमसे मतलब? तुम जाकर अपनी फुटबॉल प्रैक्टिस करो, इस्प्रा ने फाइल में सर घुसाते हुए जवाब दिया। आराबेला जो पास ही बैठी अपनी गुड़िया के बाल काट रही थी, अचानक उठी और तैमूर के कान में कुछ सरगोशी की। तैमूर की आंखें चमक उठीं और उसने बेला को थम्स अप का इशारा किया। शरारत या मोहब्बत का पैगाम। थोड़ी देर बाद जब इस्प्रा किचन में पानी पीने गई तो आराबेला ने बड़ी होशियारी से इस्प्रा के रजिस्टर के अंदर एक चिट रख दी। जब इस्प्रा वापस आई और रजिस्टर खोला तो उसमें लिखा था, आई लव यू मोर देन केमिस्ट्री। मुझे तुम केमिस्ट्री से भी ज्यादा पसंद हो। इस्प्रा का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने चोर नजरों से सामने बैठे तैमूर को देखा, जो बड़ी मासूमियत से अपना फोन चला रहा था। इस्प्रा को यकीन था कि ये तैमूर ने ही लिखा है, क्योंकि आराबेला के स्पेलिंग इतने दुरुस्त नहीं हो सकते थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये लिखने की? इस्प्रा ने वो चट तैमूर की तरफ उछाली। तैमूर ने हैरत से चट पढ़ी और फिर कहकहा लगाकर हंस दिया। इस्प्रा, मैंने ये नहीं लिखा, लेकिन जिसने भी लिखा है बिल्कुल सच लिखा है। इसी वक्त आराबेला पीछे से नमूदार हुई। परी, ये तो मैंने लिखा है। मैंने तैमूर भाई से स्पेलिंग पूछे थे ताकि आपको सरप्राइज दे सकूं। इस्प्रा शर्म से पानी पानी हो गई, जबकि तैमूर ने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, वैसे बेला, तुम्हारी परी का जवाब क्या है? ये भी पूछ कर बताओ। दानिश का रद्द-ए-अमल। इसी दौरान दानिश वहां आ गया। उसने माहौल की संजीदगी को भांप लिया। यहां क्या हो रहा है? उसने तैमूर को घूरते हुए पूछा। आराबेला ने फौरन दानिश का हाथ पकड़ा। दानिश भाई, मैं भूत वाले भाई और परी की शादी की रिहर्सल करवा रही हूं। पूरे लाउंज में सन्नाटा छा गया। अब्दुल जब्बार साहब और मलिहा बेगम भी वहां पहुंच चुके थे। दानिश का चेहरा पहले सख्त हुआ, फिर अचानक वो हंसने लगा। तैमूर, अगर मेरी बहन ने तुम्हें बर्दाश्त कर लिया तो तुम दुनिया का कोई भी मैच जीत सकते हो। तैमूर ने मुस्कुराकर इस्प्रा की तरफ देखा। मैं इस चैलेंज के लिए तैयार हूं। एक यादगार शाम। इस रात इस्प्रा अपने कमरे में अकेली बैठी थी जब आराबेला अंदर आई। इसके हाथ में एक चॉकलेट थी। परी, आप मुझसे गुस्सा हैं? बेला ने धीरे से पूछा। इस्प्रा ने उसे गले लगा लिया। नहीं बेला, मैं गुस्सा नहीं हूं। तुमने आज वो कह दिया जो शायद हम दोनों कभी न कह पाते। इस्प्रा को एहसास हुआ कि उसकी छोटी बहन सिर्फ शरारतें ही नहीं करती, बल्कि वो उन लोगों को जोड़ती है जो एक दूसरे के लिए बने होते हैं। उसने बेला के हाथ से चॉकलेट छीनी और आधी खुद खा ली। ये मेरी है, बेला चलाई। शट अप बेला, मैं बड़ी बहन हूं, मेरा हक ज्यादा है, इस्प्रा ने हंसते हुए कहा। इम्तिहानात खत्म हो चुके थे और नताइज का इंतजार था, लेकिन इस्प्रा के घर में एक अलग ही किस्म की केमिस्ट्री चल रही थी। तैमूर के वालिदैन ने बाकायदा अब्दुल जब्बार साहब से राब्ता किया था और आज वो लोग रिश्ता लेकर आने वाले थे। शादी की तैयारियां और आराबेला का इंतजाम। घर में मेहमानों की आमद की तैयारियां जोरों शोर से जारी थीं। मलिहा बेगम किचन में तरह तरह के पकवान बना रही थीं, जबकि इस्प्रा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने हल्के फिरोजी रंग का जोड़ा पहना था जिस पर चांदी का काम था। वो आईने में खुद को देख रही थी कि अचानक आराबेला नमूदार हुई। आराबेला के हाथ में इस बार कोई रंग या गूंद नहीं थी, बल्कि एक छोटा सा डब्बा था। परी, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, क्या मैं आपको ये पहनने के लिए दूं? बेला ने बड़े प्यार से पूछा। इस्प्रा ने डब्बा खोला तो अंदर एक खूबसूरत सा मोतियों का हार था। बेला, ये कहाँ से आया? ये मैंने अपनी पगी बैंक गिलक तोड़कर आपके लिए खरीदा है, बेला ने फख्र से बताया। इस्प्रा की आंखों में आंसू आ गए। इसने बेला को गोद में उठाकर खूब प्यार किया। थैंक यू मेरी जान। मेहमानों की आमद और एक नई शरारत। तैमूर अपने वालिदैन और दानिश के साथ घर पहुंच गया। ड्राइंग रूम में बातों का सिलसिला शुरू हुआ।
तैमूर के वालिद अब्दुल जब्बार साहब के पुराने दोस्त निकले, जिसकी वजह से माहौल बहुत खुशगवार हो गया। जब इस्परा चाय लेकर आई तो तैमूर की नज़रें उस पर जम गईं। उसे इतना संजीदा और खामोश देखकर तैमूर को थोड़ी हैरत भी हुई और खुशी भी, लेकिन ये संजीदगी ज्यादा देर कायम ना रह सकी। जैसे ही सब ने चाय पीना शुरू की, आराबेला ने खामोशी तोड़ दी। तैमूर भाई, आपको पता है, परी ने आज सुबह 3 घंटे लगाए हैं ये सोचने में कि आपको कौन सा परफ्यूम पसंद है। अस्परा का हाथ लर्जा और चाय की प्याली प्लेट में बजने लगी। आराबेला, खामोश रहो, इसने दबी आवाज में कहा। और पता है? बेला रुकी नहीं। अंकल, परी ने रात को ख्वाब में भी तैमूर तैमूर बोला था, मैंने खुद सुना है। पूरे कमरे में कहकहा गूंज उठा। तैमूर की वालदा ने हंसते हुए स्प्रा को अपने पास बिठा लिया। बेटा, उस छोटी सी बच्ची ने तो सारी पूल खोल दी। रिश्ता तय पा गया। बातों बातों में रिश्ता तय हो गया। तैमूर ने सबके सामने अस्परा को एक अंगूठी पहनाई। दानिश, जो अब तक खामोश था, आगे बढ़ा और तैमूर के गले लग गया। देखो यार, मेरी बहन को कभी उदास मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे कज़न हो। तैमूर ने मुस्कुराकर इस्परा की तरफ देखा। मैं इसे उदास होने का मौका ही नहीं दूंगा, क्योंकि आराबेला मुझे उसकी इजाजत ही नहीं देगी। रात का मंजर। सबके जाने के बाद इस्परा बालकोनी में खड़ी अपनी अंगूठी देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो लड़का जिससे वो नफरत करती थी अब उसका जीवन साथी बनने वाला है। इसी वक्त आराबेला पीछे से आई। अब तो आप दूसरे घर चली जाएंगी? बेला की आवाज में पहली बार शरारत के बजाय उदासी थी। अस्परा का दिल भर आया। उसने बेला को अपने साथ लगाया। हाँ बेला, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी या रोज यहां आऊंगी? नहीं परी, आप वहां जाकर खुश रहना, बस मुझे याद रखना। और बेला ने एकदम लहजा बदला और वहां जाकर तैमूर भाई के नोटिस पर कॉक कॉक मत लिखना, वो बहुत गुस्सा करते हैं। इस्परा ने बेला का पीछा किया और वो दोनों पूरे घर में भागने लगीं। मलीहा बेगम और अब्दुल जब्बार साहब दूर खड़े अपनी दोनों बेटियों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पता था कि उनकी बेटियां चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो जाएं, उनकी ये नोक झोंक कभी खत्म नहीं होगी। कहानी का इख्तिताम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और मज़ीद बेहतरीन कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो सबको, मेरे चैनल पर दोबारा खुशामदीद। अगर आप अपनी पसंद की कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी फरमाइश पर वो कहानी सुनाने की पूरी कोशिश करेंगे।